हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। सो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कनकेव लेंस। सेम थिंग जो हमने लास्ट वीडियो में कन्वेक्स लेंस में किया था, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो रूल्स हैं। There are only two rules for obtaining images by concave lens. क्या करना है आपको? देखिएगा, ये क्या है? ये आ गया हमारा concave lens। याद है भाई, convex lens हम कुछ ऐसा बनाया करते थे, है ना? ठीक है, तो concave lens क्या होते हैं? The lens which are thick in the end and thin, पतली सी कमर thin in the middle पे पतले होते हैं और एंड पर कॉर्नर्स पर थोड़े चौड़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला रूल क्या है इसका? कुछ भी नहीं है। यू नो दैट इट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कनकेव लेंस एंड अ लाइन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या करना है आपने? सिंपल हमारा एक पहला रूल है, अगर हमारी कोई लाइट रे कैसे इंसिडेंट होती है, किस पर? लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट वाले होने वाली जो रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, याद कीजिए वहां क्या क्या था? आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाती थी फोकस की ओर, बट दिस टाइम इट विल डाइवर्ज। ये क्या हो जाती है बच्चों? डाइवर्ज हो जाती है, बिकॉज कनकेव लेंस क्या करते हैं बच्चों? फैला देते हैं लाइट को। क्या करते हैं? डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देते हैं। दैट्स व्हाई these lens, concave lens, are also known as diverging lens एंड कन्वेक्स क्या था हमारा? कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों ये क्या होता है? जब हमारी कोई लाइट रे पैरेलल क्या होती है? इंसिडेंट होती है किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर हमारे क्या होते हैं? इंसिडेंट होगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस सच दैट, इस तरह से डाइवर्ज होती है कि हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा अपीयर होता है, बस दिखाई देता है क्या? जैसे कि ये किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, अमेजिंग। ठीक है, ऐसा लग रहा है। अगर हम इसको थोड़ा इग्नोर कर दे देन इट अपीयर्स टू कम। कौन? दिस लाइट रे, इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। भाई प्रिंसिपल फोकस वाला लेक्चर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने? सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखना है आपने। अ लाइट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस इन सच अ मैनर दैट इट अपीयर्स टू बिकम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। सिंपल। ठीक है, अगर यहाँ से जरूरी नहीं है ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस के, ये नीचे वाली रे भी हो सकती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे हमारी इंसिडेंट होती है किस पर? लेंस पर, कनकेव लेंस पर, इट डाइवर्जेस सच दैट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, एंड कनकेव लेंसेज आर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग बोले तो फैलाने वाला, जो भाई डाइवर्ज करना मत मीन्स फैला देना, एक्सपेंड कर देना। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की बात कर लेते हैं। ये और भी सिंपल, इट इज सिंपल एंड इट इज सिंपलेस्ट। सिंपल, ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट होगा। इससे भी सिंपल होगा, बहुत छोटा, जैसा हमारा कन्वेक्स में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ भी पढ़ना है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, देखिएगा, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने क्या करना है? एक लाइट पास करते हैं इससे। अ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिफ्रैक्टेड अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाती है? बिना टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होगा इसमें, बिना किसी डेविएशन के यहाँ से पार हो जाएगी। तो आप लिखेंगे जल्दी से, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, passes
थ्रू द लेंस अनडाइवेटेड अनडाइवेटेड, बिना इस डेविएशन के पास हुई। बस यही दो रूल्स हैं आपने पढ़ने हैं जो, ठीक है। अब हम बात करते हैं द इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्मेशन, द रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। चलो लिखेंगे द रे डायग्राम्स, रूल्स पढ़ लिया आपने। यही रूल्स आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस रे डायग्राम्स में। रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ द इमेज भी कह सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, बाय कनकेव लेंस, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। पहले आपने ये, आई होप ये आपने बना लिया होगा, इसको सही से बना लेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। जिसने नहीं बनाया वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए उसको जल्दी। फर्स्ट केस डालेंगे आप लोग, ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो, यह है हमारा कनकेव लेंस एंड दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, कनकेव लेंस, its optical center is O, this is principal axis। now ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस है F1, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस F1 होता है, ठीक है। कन्वेक्स में क्या होता है, F2 पीछे होता है, जितना यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। F2 तो होता है हमारा प्रिंसिपल, किसका, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हमने क्या करना था, एक ऑब्जेक्ट रखना है अपने, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, कहीं पर भी, ऑप्टिकल सेंटर और हमारा इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, उसके बीच कहीं पर भी रख दो आप लोग। आपने ये रख दिया, अपने ऑब्जेक्ट रख दिया, आई बात समझ में। यहाँ पर रखा अपने ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है आपने, यहाँ से एक रे भेजेंगे। सबसे पहला रूल कौन सा था, इंसिडेंट लाइट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्जेस, डाइवर्ज हो जाती है इन सच अ मैनर दैट, इस तरह से डाइवर्ज होती है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से आती हुई दिखती है। ये भाई देखो, ये एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, तो पीछे, याद है हम मिरर्स में क्या किया करते थे, हम जब पीछे बढ़ाते तो डॉट करते थे, क्योंकि एक्चुअल में जाती नहीं है। और रिफ्रैक्शन में एक्चुअल में आगे जाती है, बट लौट के नहीं आती, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो हम उसे डॉट 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 कर लाते हैं, ठीक है। पहली रे हो गई, और जहाँ पर दो रेज हमारी इंटरसेक्ट करती है वहीं पर हमारी इमेज बनता है। तो पहले दूसरा रूल लगाते हैं भाई, कौन सा, जो ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाती है तो वो क्या करती है, वो बिना डाइवर्शन के निकल देती है। सीधे बनाना है स्केल से, बहुत प्यारा सा डायग्राम। तो देखो, ये है हमारा फर्स्ट रे, ये हमारी सेकंड रे। आपको लगता है कहीं से कि ये यहाँ पर बड़े पीछे को मैग्नेट करेगी, ये फर्स्ट रे हो गई हमारी, ये हमारी सेकंड रे। फर्स्ट रे और सेकंड रे कहीं पीछे को भी मीट नहीं कर रही। सो वी हैव अ सॉल्यूशन दैट, इस वाली रे को, जो हमारी सेकंड रे है, उसको पीछे को बढ़ा दिया हमने लोग, तो वो यहाँ पर कट रही है, एक यहाँ पर कट रही है। तो बच्चों ये क्या बन गया, हमारा इमेज बन गया। दिस इज ए बी एंड दिस इज ए डैश बी डैश, ओके। फिर लिख लेता भाई इसमें सबसे पहले इसकी पोजीशन या लोकेशन, आप पोजीशन बोलिए, लोकेशन बोलिए, आंसर इसका एक ही है। द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन देखो फोकस F1, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, हाँ दो फोकस होता है किसी भी लेंस के, लेकिन प्रिंसिपल एक ही होता है। कनकेव में प्रिंसिपल उसका F1 होता है और कन्वेक्स में प्रिंसिपल उसका F2 होता है। इससे पहले की कुछ वीडियोस हैं, 2-3 वीडियो पहले हमने लिखा है, वहाँ पर देख के आ जाओ जल्दी से, ठीक है। बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में बनती है, ठीक है। तो जल्दी से इसका नेचर लिखते हैं, नेचर ऑफ द इमेज। तो भैया इमेज तो बन रहा है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड को, लेंस के जिस साइड में हमारा कौन बना है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसी साइड पे हमारा इमेज बन रहा है, मीन्स आगे बन रहा है लेंस के। तो हम ऐसे ही इमेज को बोलते हैं बच्चों वर्चुअल आभासी। जो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज होता है वो हमारे लेंस के पीछे बनता है, ठीक है। जो आगे बनेगा वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वर्चुअल एंड, और सीधा है, देखिए वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधे बने अभी सीधे,
ठीक है, साइज की बात कर लें, साइज हो जाएगा इसका डिमिनिश्ड। देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज बहुत ही छोटा है भाई, तो क्या लिखेंगे भाई, डिमिनिश्ड, NISHED। तो जल्दी से लिखिए इसको, और इसका केस सेकंड करते हैं, लास्ट केस होगा वो हमारा, जल्दी से कीजिए, कम ऑन फास्ट। ओहो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइज वाला हिस्सा तो आपको दिखा ही नहीं। साइज में आप लिखेंगे, साइज वाले को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसके नीचे लिखना है, साइज में डिमिनिश्ड, ठीक है, जल्दी से इसके नीचे होगा, इट साइज इक्वल टू डिमिनिश्ड। सेकंड केस करते हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे रखी है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर, पोजीशन एंड साइज। देखो क्या करना है आपने, नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग। देखो क्या करना है आपने, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। नाउ सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वो हमारा कहाँ पर रखा है, इमेज इन्फिनिटी पे रखा गया है, ठीक है, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब हम क्या करेंगे उसको, वहां से हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, देन अ पैरेलल लाइन, मान लेते हैं एक कहीं से एक रे आ रही है हमारी, पैरेलल रे हमारी क्या आ रही है, स्ट्राइक होती है हमारी, इंसिडेंट होती है किस पर, लेंस पर, ठीक है, एंड वी नो दैट द टेंडेंसी ऑफ कनकेव लेंस इज द डाइवर्जन, डाइवर्ज करने की हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो कनकेव लेंस की। ये क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देगा, निकल यहाँ से, डाइवर्ज करता है भाई। मैं कहीं से भी मेरे पास रे आए, चाहे वो इन्फिनिटी हो, चाहे वो आपका कहीं कोई सा भी हो, वट एवर बी द डायरेक्शन, कोई सी भी पोजीशन हो, मेरी प्रॉपर्टी है डाइवर्ज करने की, तो डाइवर्ज कर दिया। क्या होता है, हम अब क्या करेंगे, सेकेंड रे भेजते हैं भाई यहाँ से, ये आगे में सेकेंड रे पास, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होगी तो विदाउट डेविएशन वो क्या हो जाती है, निकल लेती है ना, बिना किसी डेविएशन के वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से पास हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, स्केल से खींचेगा बहुत सीधा सा, ठीक है, डायग्राम बनेगा आपका बहुत प्यारा सा। फिर क्या करना है आपने, अब देखिए ये दो रेज हमारी आप पीछे तो कहीं पर मैच नहीं कर रही है, कहीं पर मीट नहीं कर रही है, मैच नहीं करना, मीट बोलना है, मीट नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। हम पे एक सॉल्यूशन है, हमने क्या करा, इससे पीछे की ओर बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया, और हमारा क्या हुआ, इसको यहाँ पे करना, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस जगह पर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एक ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा, A डैश B डैश। एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने अभी खिसकाया पॉइंट को, बिकॉज क्योंकि देखो मैं अभी कोई लाइन को बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस मैंने नापी नहीं है, और दूसरे मेरे पास स्केल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है बच्चों, इन्फिनिटी पर रखा है, तो इमेज श्योर है कि कहाँ पर बनेगा इमेज हमारा, एट द फोकस। कोई भी लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, वो लेंस हमारा कनकेव हो वो, या वो लेंस हमारा कन्वेक्स हो, वो मिरर हमारा कनकेव मिरर हो, या वो मिरर हमारा कन्वेक्स मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पर बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा है तो इमेज देखिएगा, चेक कर लेंगे जल्दी से, इन्फिनिटी पे बनेगा। या आप जल्दी से देख के आएंगे, सारे केसेस में देखना ऐसा ही हुआ होगा कुछ, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बना होगा, और जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बना होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत प्यारा सा सिंपल जल्दी से बनाएंगे आप, किससे, स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर डायग्राम। तो बच्चों क्या आता है हमारे यहाँ से, पोजीशन ऑफ इमेज, ये इमेज की पोजीशन चल रही है, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर बनता है F1 पर बन रहा है क्या, इमेज। नेचर कैसा है, ऑब्वियसली आगे है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड सीधा बना है, देखिए ऊपर को ये इरेक्ट, ठीक है। साइज कैसा होगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं, देखिए हमें पता नहीं है कि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना है, वो बड़ा है छोटा है,
ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो भाई जितना ऑब्जेक्ट होता है उसका बहुत 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 गुना कम, उससे बहुत कम हमारा छोटा क्या होता है, हमारा इमेज बनता है। ठीक है, दूर रखी कोई चीज़ होगी उसका जो इमेज होगा वो हमको बहुत छोटा दिखाई देगा। तो बच्चों इस ये अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जो हमारा इमेज होता है वो लगभग पॉइंटेड होता है। पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, या फिर और पॉइंटेड साइज बोल सकते हैं, पॉइंटेड साइज। साइज कैसा होगा, पॉइंटेड साइज। साइज लिख लीजिए, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंटेड साइज। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, बट यू विल मैनेज, आई नो। साइज लिखेंगे आप, साइज आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंटेड साइज। देखो पॉइंट साइज का कंसेप्ट क्या होता है, पॉइंट साइज का कंसेप्ट आपको बता दूं पहले क्या होता है। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन की जा रही है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है इमेज की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की वो की जा रही है। ठीक है, रेलगाड़ी है, ठीक है, जो रेलगाड़ी है उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, वी नो दैट। अगर कोई रेलगाड़ी है तो उसकी जो ट्रेन है, रेलगाड़ी बोलते हो ट्रेन की लेंथ बहुत बड़ी होती है, हमारे लिए ट्रेन बहुत लेंथी होती है, बट जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है ना, पता नहीं करीब 22,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स, समझ रहे हैं आप, या 2200 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, थाउजेंड्स किलोमीटर्स में क्या होता है, इसकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कवर करती है। तो उसके कंपैरिजन में अगर बच्चों हम इसका साइज देखें, किसका, रेलगाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या ऑब्जेक्ट है, एक बहुत लंबा, बहुत लेंथी क्या है, व्हीकल है, लेकिन इसके डिस्टेंस की अगर हम डिस्टेंस नाप लें तो उसके कंपैरिजन में इस कौन है, जो रेलगाड़ी ट्रेन है, इसका साइज बच्चों पॉइंटेड माना जाएगा, छोटा माना जाएगा। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा उसका जो इमेज बनता है, जो इन्फिनिटी पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो जो उसका इमेज बनता है वो बहुत बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको हम पॉइंटेड कह सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, उसके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे द यूजेस ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।